अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हम देखेंगे और बेल वो आइकन होगा पे क्लिक। शॉर्ट्स। शॉर्ट्स मतलब करनी। करनी जो है, यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, उसे उस मूल संख्या को करनी कहते हैं। यानी शॉर्ट्स देखते हैं। शॉर्ट्स करनी यानी शॉर्ट्स। यदि किसी यदि किसी है ना, यदि किसी संख्या का मूल, यदि किसी संख्या का मूल, मूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट, यदि किसी संख्या का मूल यानी रूट पूरी तरह पूरी तरह से ज्ञात न हो, तो उस संख्या तो उस मूल को उस मूल को क्या कहते हैं, करनी। उस मूल को करनी कहते हैं। जैसे की बात करें, जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे अभी अभी बताया क्या होता है, यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात या पूरी तरह ज्ञात न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम करनी, उस मूल को करनी कहते हैं, जिसका जो ज्ञात नहीं होगा, है ना, जो ज्ञात नहीं होगा। जैसे देखते हैं, जैसे मान लो ये √3 दिया हुआ है, √3 का क्यूबिक रूट लगा दिए यहाँ पे। उसी तरह से अगर मान लो कि रूट है और 5, इस पे 4 लगा दें इस तरह से, तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह से मान लो कि अगर कहीं पे लिखा हुआ √8 और इस पे लगा दिए पावर 5, अब बताओ इसका वैल्यू तो हमको फाइंड आउट नहीं है, पता नहीं है। तो ऐसे जैसे यदि किसी संख्या का मूल यानी रूट पूरी तरह से ज्ञात न हो, मूल पूरी तरह से ज्ञात न हो, है ना, तो उस मूल को करनी कहते हैं। तो उस मूल को क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, ज्ञात करनी कहते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ रूल को, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ यानी करनी के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्ट्स। इसमें देखेंगे पहला प्रॉपर्टी जो इसका होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्ट्स में, जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे देख लो ऐसा होता है, ये जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसके आगे a लगा हुआ √x प्लस b अंडर क्या लिखा हुआ x प्लस c √x। अब देखो है क्या, देख रहे हो यहाँ पे एक संख्या जो है √, में क्या है, फिक्स है। लेकिन ये जो a है, b है, ये c है, ये क्या है, कोई संख्या है जो इसको जोड़ रहा है, मतलब इस तरह से जोड़ते जा रहा है, जोड़ के क्रम में है, और सबका रूट जो है वो अंदर में बराबर है। ऐसे सो ऑन टू बहुत बड़ी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। सिंपली जो पूर्ण संख्या होगी, जो बाहर जितने भी संख्या होंगे, वो उनका हम एडिशन अलग करते हैं, और ये जो x जो कॉमन टर्म होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी लिख के हम √ ऐसे लिख देते हैं, x एंड सो ऑन टू कर देते हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। जैसे में देखते हैं एग्जाम्पल, अगर इसका देखिए, एग्जाम्पल है इसका, जैसे मान लो 2√3 कर देते हैं प्लस 4√3 कर देते हैं प्लस 5√3 कर देते हैं। ये क्वेश्चन मान लो, ये ऐसा क्वेश्चन सिंपली वे में आप ध्यान दोगे कि ये सब के आगे एक पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। आप सबको क्या कर दोगे, नेचुरल नंबर जो भी है उसको अलग ऐड करोगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 5 को अलग ऐड करोगे, और ये √3 आपका कॉमन वे में रहेगा। अब देखो ये जुट जाएगा, 4 तो 6 5 11, इसको हम 11√3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इस तरह से जो लिखे होंगे, इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको हम ऐड करके इंडिविजुअली इतना हम लिख सकते हैं। क्लियर है।
अब जो आता है, जैसे मान लो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कोई दिया, जैसे मान लो कि अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, सेकेंड रूल की बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज की, तो कोई भी संख्या अगर आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, जैसे कहने का अर्थ है कि ऐसे, यहाँ देखो a इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी एंड सो ऑन, तो ऐसे है संख्या, ठीक है। तो सिंपली इसका जो गुना होता है, इसको हम इंडिविजुअल ना करके हम चाहे तो तीनों को एक अंडर रूट, बड़े से अंडर रूट में लिख के a इंटू बी इंटू सी एंड सो ऑन टू सकते हैं। बात समझ में आया क्या? जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7, ये आपका लिखा हुआ है ना। अब इसको क्या करना है, ये अलग अलग है, तो आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक बड़े से अंडर रूट के अंदर में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन वह किस में रहेगा, रूट में रहेगा। बात समझ में आया क्या? इंडिविजुअल होगा उसको भी हम रूट में इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है। अब एक और है नियम, उसको भी देखते हैं। जैसे मान लो थर्ड जो नियम होगा, थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है आपका रूट ए डिवाइडेड बाय अगर रूट बी हो। रूट ए इंडिविजुअल करके दिया हुआ, रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी है, तो सिंपली जब रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे भाई? तो ये जो संख्या होंगे एक बड़े से रूट के अंदर में, ऐसे रूट के अंदर में a डिवाइडेड बाय b, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप देखो इसको चाहो तो ऐसे भी, ये वाला फॉर्म में ऐसे लिखा आ सकता है, रूट a बाय रूट b, अलग अलग है ना। जब अलग अलग है, इसको मतलब है कि इसको आप फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आया क्या? अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखोगे, मान लो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है रूट 18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिया हुआ आपका रूट, क्या दिया हुआ, 2, रूट 18 अब डिवाइडेड बाय रूट 2। सिंपली आप कुछ नहीं करोगे, एक बड़े से रूट के अंदर में 18 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इसका जो है डिवीजन कितना आएगा, इसका जो डिवीजन देखेंगे तो ये 18 को जो भाग देंगे दूसरे, कितना आएगा, 9, और 9 का रूट हम लोग जानते हैं क्या आता है भाई, 3 का क्यूब ना, 3 का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आया क्या? तो हम किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चन को हम इस वजह से करते हैं, क्लियर है। ये 3 नियम हुए। अब इसके अलावा कुछ और नियम है, हम उसको भी देखते हैं। जो हम लोग क्लियर है, वो होगा अपना नेक्स्ट रूल जो है, रूल नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो होता है प्रॉपर्टी जो देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का नंबर ये होगा आपका 4। जैसे मान लो कोई संख्या है ना, और कोई संख्या है, जैसे मान लो होता क्या है कि कोई भी संख्या है, अब अंदर में ही अंडर रूट के अंदर में दो संख्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, और उस पर जो करनी लगा होगा वो एक्स फॉर्म में होगा, कोई भी हो सकता है। इसको भी जो ये अंदर में है दो संख्या, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे रूट ए एक्स है ना, इंटू अंडर रूट बी, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा, ऐसे जो लिखे होते हैं, जैसे एक चीज और एग्जांपल में देख लेते हैं, थोड़ा सा बात देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसे ए और यहाँ पे एक्स है, इसको हम इस वाले फॉर्म को हम चेंज करके ए पर ऐसे ए रहेगा, लेकिन पावर जो है ये 1/x, यहाँ जो संख्या होता है वो इस तरह से। एग्जाम्पल के फॉर्म पे देख ले, अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ और यहाँ पे 9 अगर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम इस फॉर्म को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी 7 टू द पावर 1/9 लिख सकते हैं। बात समझ में आया क्या? इस फॉर्म में होगा तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये भी आपका एक रूल है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो। सिंपली वे में अगर देखो कि अगर कोई संख्या है, जैसे 9 इंटू 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ है अंडर रूट में, क्यूबिक रूट में दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो करनी के रूप में, आप इसको क्या करोगे, इंडिविजुअली अलग करोगे। 9 यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 5 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपको करने में, 3 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या। जैसे आपका 5वां रूल होगा, सिंपली में देखते हैं, इसमें 5वें रूल में आ जाता है, जैसे कोई भी संख्या डिवीजन फॉर्म में होगा, क्या होगा, कोई भी संख्या डिवीजन फॉर्म में होगा, यानी
ए बाई बी के फॉर्म में है और इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, जैसे ए बाई अंडर रूट में एक्स है ना, और बी बाई अंडर रूट सॉरी ये बाई अंडर रूट बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल की इसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे अंडर रूट 25 अपॉन अगर आपका 6 दिया हुआ और ये करनी में 4 लगा दिया, तो सिंपली आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। 25 बार करनी अंडर रूट 4 है ना, 25 करनी कितना हो गया रूट में 4, फिर उसी तरह से 6 का करनी कितना हो जाएगा 4, अलग अलग करके है ना। उसके बाद जो है पांचवें रूल की बात करते हैं, पांचवें नियम की बात करते हैं तो वो होगा, आप ध्यान रखिएगा वो पांचवा नियम, जैसे पांचवा नियम जो होता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या हो, कोई भी तो उसमें कोई भी संख्या हो पांचवें नियम में, जैसे में सॉरी छठे नियम में कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कि अंडर रूट ये x लिखा हुआ हो और उसके बाद भी अंडर रूट लग के y और a के फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में हो, x अंडर रूट में है फिर y अंडर रूट, यहाँ y है y अंडर रूट a, अब इस तरह से लिखा हुआ है, तो सिंपली आप इसको पूरे को यानी पूरे पहले a अंडर रूट में लिख लीजिएगा और उसके बाद ये जो x है x इंटू वाई ये आपके रूट के अंदर आ जाएगी, करनी के अंदर में आ जाएगी, क्लियर है। ये x इंटू वाई अंडर रूट ए हो जाएगी। बात समझ में आया क्या, करनी हो जाएगा x इंटू वाई ए। उसके बाद अगर चलते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल अगर इसका देखते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा, सिंपल एग्जाम्पल जो होते हैं, जैसे मान लो क्या हो सकता है 2, फिर ले लेते हैं अंडर रूट 3 और यहाँ ले लेते हैं 36, ऐसा कोई संख्या है। सिंपली ज्यादा दिमाग लगाइएगा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में अंडर रूट में 36 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो करने के फॉर्म में है ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 3 टू जा 6। और अभी अभी हम बताए थे कि इस तरह से जब भी होगा तो उसको हम 6 और 2 की पावर 1/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो ये 2 4 5 प्रकार के 6 प्रकार के ये रूल होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं किसके, शॉर्ट्स के, है ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा देखने में हम लोगों को देखेंगे कैसा होता है। तो एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं इसमें आगे, है ना। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लोगे क्वेश्चन जो होगा लोगे, जैसे में लिखा हुआ है अंडर रूट डबल अंडर रूट लेके चलते हैं, ऐसा नहीं लेके चलते, अंडर रूट 0.0256 ये लिखा हुआ है ना। इसके साथ इनटू में ले लेते हैं x को, इनटू में x को, और इसके बाद जो वैल्यू है वो 1.2 है, इसका वैल्यू दिया हुआ था। आपको x का वैल्यू निकालना है, इस केस में आपको x का वैल्यू निकालना है। सिंपली आप क्या करोगे, जैसे ही देखो ये जो है रूट है तो इसको पहले क्या लिख सकते हैं, 0.0256 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये होल पर पहले तो इसका 1/2 हो जाएगा इस रूट के कारण से, और ये वाला रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ये 1/2 हो गया, 1.2 हो गया। अब आगे चलते हैं तो ये देखिएगा पावर में हम लोग देखे थे कि a टू द पावर x इंटू या m इंटू m होल पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक वहीं उसी तरह से 0.0256 इंटू अगर हम इसको करेंगे x इंटू x टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1.2। अब आगे चलते हैं तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में अभी देखे हैं कि कोई पर भी पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मान लो कि a टू दी a इंटू बी इंटू सी पे पावर रहता था, क्या रहता था, अगर m है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m इंटू सी टू दी पावर m लिखते थे ये। उसी तरह से जब यहाँ आएंगे तो इसमें देखिएगा कि ये हो जाएगा 0.0256 पे पावर हम इसको लिख सकते हैं 1/4, है ना, इंटू एक्स टू दी पावर 1/4, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये अब इसका जब निकालोगे तो ये 0.4, जब आप 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4
इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 चुका 16, 16 चुका 64, 64 गुणे 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 25 यानी 256 है ना। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव होगा तो 1 2 3 तो है ही, एक अंक संख्या जीरो डालेंगे और ये आ जाएगा। मतलब 0.4 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.4 का क्या लिख सकते हैं टू दी पावर 4, इस पर होल पावर हम लगा सकते हैं क्या 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर क्या है 1/4 इक्वल टू 1.2। क्लियर है। अब देखो ये पावर है फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 0.4 टू दी पावर की बात करेंगे तो 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर क्या है 1/4 इक्वल टू 1.2 ये होगा। क्लियर है। अब देखो इसको ये तो कट गया, इधर क्या बचेगा 0.4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 1.2। अब आगे चलते हैं तो इसका सॉल्यूशन और देखते हैं क्या होगा। जैसे ये है तो अब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, बराबर के हम इस साइड ले जाएंगे, डिवीजन के फॉर्म में जाएगा तो हम एक्स टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 1.2 बाई 0. क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब देखो ये अपना डेसिमल उड़ेगा यहाँ से तो ये भी उड़ाएगा तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखो, इसको जब काटोगे तो कितना है 4 3 जा 12 यानी 4 3 12, 3 बार में कटा। अब एक्स टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3। अब हम लोग जानते हैं कि जब ये फॉर्म है हम लोग देखे थे क्या कि अगर ए टू दी पावर अगर कहीं पे लिखा हुआ है x लिखा हुआ था तो इसको हम क्या लिखते थे, सॉरी ये जो है ये पावर ये हाँ अंडर रूट के फॉर्म में अगर ऐसे लिखा हुआ है a है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ था तो इसी को हम क्या लिखते थे ए टू दी पावर क्या लिखते थे 1/ क्या लिख सकते थे 4। लेकिन जब हम इसी को बराबर के उस साइड भेजेंगे बराबर के अगले पार्ट में तो ये क्या हो जाता है कोई भी संख्या होगा उसके पावर 4 के फॉर्म में चल जाएगा। जैसे अगर x का स्क्वायर है इधर रहता है 9 तो हम स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है 9। उसी तरह से यहाँ पे भी जब ये 4 को हम इधर 1/4 को भेजेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 तो देखेंगे 3 3 9 27 27 81 यानी x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 81 आ गया। बात समझ में आया क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट्स में देखने को हमको मिलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं है ना। और थोड़ा सा पेशेंस अगर रखा जाए तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं और बहुत आसान होता है ना। ये आपको क्लास के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्लास 10 के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये जानकारी होनी चाहिए हम लोग को। क्लियर है। अब चलते हैं अपना जो होगा वो नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए, अगर हो तो आप कमेंट्स करें है ना। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि अगर इस तरह से होगा अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 और इसी तरह से सो ऑन टू चल जाएगा तो कहेगा का मान निकाले, का मान निकाले। बात समझ में आया क्या। सिंपली क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप कुछ नहीं करोगे। देखो x इक्वल टू मान लोगे क्या है अंडर रूट, माना कि ऐसे कर लीजिएगा, माना कि x इक्वल टू आपका क्या है अंडर रूट 10, फिर आ जाएगा आपका अंडर रूट 10, फिर आ गया आपका अंडर रूट 10 एंड सो ऑन टू, ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है तो सो ऑन टू लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जब ऐसे अगर सो ऑन टू वाला क्वेश्चन होगा तब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और जब इधर करेंगे वर्ग तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, ये ऐसे है सो ऑन टू जा रहा है, ये क्या है सो ऑन टू। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे इस स्क्वायर से पहला रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10। बात समझ में आ रहा है कि बढ़ता चला जाएगा फिर एक बढ़ जाएगा है ना ये। तो अब देखो क्या हुआ कि इस 10 के आगे वाला ये जो संख्या देख रहे हो फिर पहले x के बराबर आ गया, जो ये देख रहे हो ये वाला जो संख्या है अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, ये जो डाटा है आपका x के बराबर आ गया, यानी x इक्वल टू यही माने थे। तो यहाँ पे सिंपली हम x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10x, x स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब जब आगे देखेंगे इसको सॉल्व आउट करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू
हमारा क्या है 10x है, तो 10x को बराबर के हम इस साइड अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ रहा है 0, है ना। अब दोनों में x है कॉमन, तो x निकालोगे तो x - 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। और जब हम x का कंपेरिजन करेंगे तो एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 10, है ना। तो x बराबर जो 0 जो है ना, x का वैल्यू 0 इस प्रश्न का हल नहीं होगा, याद रखेंगे। x इक्वल टू 0 इस प्रश्न का हल हो ही नहीं सकता, इस प्रश्न का हल नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। क्योंकि कभी भी क्या होगा, कभी भी इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट में है मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहता, तब तो 0 आता ना। लेकिन कभी भी मल्टीप्लिकेशन में इसमें कोई संख्या 0 में है ही नहीं, लेकिन रूट में है, तो रूट में है इसका मतलब थोड़ी है कि वो 0 आ जाएगा, 0 कभी नहीं हो सकता ये क्वेश्चन का आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अतः अतः बोल सकते हैं कि अवशिष्ट संख्या या अविशिष्ट का मान, है ना, अविशिष्ट का आंसर जो होगा वो कितना होगा 10 होगा। अविशिष्ट आंसर या उत्तर की बात करें, अविशिष्ट उत्तर ये आपका 10। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट जो होगा। अब मान लो एग्जांपल में आपका है, अब जो है थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। 6 √6 √6 √6 इस तरह से बहुत सारा लिया जा सकता है ना। हम कम ले रहे हैं, है ना। सिंपल का कहेगा क्या, का मान निकाले। बात समझ में आ रहा है क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन में फर्क है ना। उस क्वेश्चन में क्या था, सो ऑन टू, मतलब वो बढ़ते चला जाएगा, √10 √10 फिर √10 फिर √10 √10 √10 √10 ऐसे करके उसमें बढ़ते चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, तो फिक्स जब कर दिया तो आप माना कि तो चलोगे, लेकिन उस प्रोसेस पे आप नहीं चलोगे, है ना। इसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। कैसे, तो देखिए हम करेंगे क्या, सिंपली माना कि x इक्वल टू आप ले लो, x इक्वल टू अंडर रूट जो भी है 6 √6 √6 √6 √6 ये है, ऐसा है संख्या 5 6 है, 5 6 ले लिए। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर सिंपली। अब क्या करोगे, जब वर्क करोगे तो x², फिर इधर आ जाएगा आपका √6 फिर √6 फिर √6 फिर √6 फिर √6 कितना हुआ 3 2 5, ये आपके संख्या है ना। आप इसका भी इधर का भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से पहला वाला रूट हट जाएगा, यानी x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट, अब √6 है ना, एंड √6 ये आ जाएगा। क्लियर है। फिर पुनः हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। पुनः जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² का अगर स्क्वायर करते हैं, फिर इधर 6 √6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, बात समझ में आ रहा है क्या, स्क्वायर जब करेंगे तो ये देखो ये पावर है और होल के बाद है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x पर पावर कितना हो जाएगा 4। अब उसी तरह से इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और इस स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके लिए इंडिविजुअल कर सकते हैं ना, अलग अलग स्क्वायरिंग करें तो ये वाला 2 डाटा बन रहा है, एक इधर का एक 6 बनेगा, एक ये वाला वैल्यू बनेगा। तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो कैसे होता है, थोड़ा एक स्टेप लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नहीं चलेंगे। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर लिख दिया हम इसको, ये अलग करके 6 का स्क्वायर लिख दिए। इनटू में अगर हम ऐसे चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6 √6 का होल स्क्वायर, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या, इसका स्क्वायर कर दिए। अब आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए x⁴ इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो ये हो गया, लेकिन इसके स्क्वायर से वाला रूट हट जाएगा। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या हो सकता है ये 6 तो बाहर आ जाएगा, 6 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 बाकी जो अंदर बचेगा 6 √6 ऐसे बचेगा, है ना। फिर आगे फिर पुनः वही काम करना है, पुनः उसी काम को करना है, यानी आपको फिर से स्क्वायर करना है। तो x⁴ का जब स्क्वायर करते हैं तो फिर इधर भी आपका जो 6² × 6 है, उसके बाद √6 है ना,
फिर √6, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना। फिर देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पे जब करेंगे तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अंदर में से एक 6 निकल जाएगा बाहर, और अंदर में बच जाएगा आपका 6 √6। फिर पुनः आपको वही काम करना है ना। तो x⁸ है, अब इसका फिर स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही इसका करोगे तो फिर आपको ओवरऑल 6⁴ और 6⁴ इंटू 6 है ना 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा x⁴ और यहाँ पे आ जाएगा, ये जब स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 यानी 6⁴ इंटू 6⁴ इंटू 6⁴ और ये जब रूट हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और ये अंडर रूट में आ जाएगा 6। बात समझ में आया क्या। फिर पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, पुनः x⁴ है ना, 16 का फिर स्क्वायर कर दो, है ना। फिर यहाँ करोगे तो ये 6/8 6⁴ इंटू 6⁴ इंटू 6⁴ इंटू 6 √6 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 32 x⁴32। और जब यहाँ पे करोगे तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6⁴16 इंटू 6⁴8 इंटू 6⁴ इंटू 6⁴2 और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, यानी इसका पावर कितना है 1 सिंपली। अब देखो x⁴32, अब देखो इसका सबका बेस क्या है, सेम है। और जब सबका बेस सेम है तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, बेस सेम होता है तो एक ही बेस लिखते हैं और पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सिंपली ये 16 + 8 + 4 + 2 + 1 ऐड करेंगे x⁴32, और जब इसको ये ऐड करोगे तो 16 8 24 24 और 28 28 3 31 यानी 6⁴31 हो गया। और हम लोग जानते हैं इधर से जब पावर इधर भेजेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में जाता है, तो सिंपली x = आ जाएगा 6⁴31/32। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, क्लियर है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल था। इसके बाद चलते हैं एक और एग्जाम्पल, और वो इसके लिए इसमें हमारा वो अंतिम एग्जाम्पल होगा, यानी शॉर्ट्स में ही हमारा एग्जाम्पल जो होगा आपका वो लेते हैं। जैसे में लिखा हुआ है √12 + √12 + √12 है ना, ये होगा। एंड मान लो कि so on to, ऐसा रहेगा क्वेश्चन आपका, so on to है ना। तो सिंपली का लिखा रहेगा का मान निकाले, बात समझ में आया क्या, सिंपल। तो जब आप इस तरह से लिखा हुआ होगा तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपल वे में आप फिर वही तरीका करोगे, माना कि क्या करोगे, माना कि करोगे, मतलब मानोगे, माना कि x बराबर √ ले लोगे 12 + √12 + √12 एंड so on to, ऐसा दे दिया क्वेश्चन आपको। तो इस तरह से आप पहले मान लोगे, ठीक है। अब लिखोगे क्या, दोनों तरफ सिंपली दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ x² हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + √12 + √12 है ना एंड so on to, ऐसा रहेगा। तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे इधर तो यह हो जाएगा x² और इधर इसके रूट स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 + √12 + √12 क्योंकि ये so on to है, बढ़ते जा रहा है आपका वैल्यू, इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा x का जो वैल्यू लिए थे, x = √12 + √12 अब इस वाले डाटा की जगह पे, ये जो डाटा है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी x² = 12 + x। बात समझ में आया क्या, कहाँ से लिख रहे हैं, x से, जो कि माने थे हम वहां से। अब आते हैं यहाँ, जैसे ही अब इस दोनों डाटा को उठा के इधर ले आओ, x² - x, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, फिर ये 12 प्लस में है तो इधर आएगा -12 = 0। अब हम लोग क्लास जो है देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है, यानी फैक्टर करते हैं। ये 12 जो है ये 12, इस 12 को यहाँ पे इसके आगे तो 1 है, तो 12 × 1 करोगे या 1 × 12 करोगे तो आएगा 12, लेकिन 12 को ऐसे गुना करना है कि गुना करने पर वह संख्या 12 या जोड़, उसके बाद जोड़ या घटाव के बाद कितना आना चाहिए, इसके आगे कितना है, यहाँ पे
1 है तो 1 आना चाहिए, 1 है तो 1 आना चाहिए। बात समझ में आया क्या? यहाँ 1 है तो 1 आना चाहिए। तो देखो इस तरह से 12 को क्या लिखते थे, 4 गुना अगर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ रहा है ना। और 4 में से अगर 3 घटा दोगे तो 1 आ जा रहा है। बात समझ में आया क्या? तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे भी लोचा होता है, बहुत बच्चा गलती करता है। यहाँ जब -4 है तो अगला जो संख्या लेना पड़ेगा वो प्लस में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस जब भी रहेगा तभी घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको माइनस में है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, यानी प्लस 3x हो जाएगा। हमको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो संख्या है किसमें है, माइनस में है, तो माइनस वाला संख्या को बड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए बड़ा रखे हैं माइनस वाले को। 4x में जब 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, 1 ही बचेगा। लेकिन माइनस का संख्या चाहिए तो माइनस, देखो बड़ा वाला संख्या ज्यादा है इसलिए इसका साइन माइनस है, तो फाइनल आंसर में क्या ले जाते हैं, माइनस ले जाते हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप फिर साइन नियम, साइन रूल का जो है ना वीडियो अपलोडेड है ना, प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देखें, ये साइन नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ फिर आते हैं -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x कॉमन निकालो तो यहाँ आ जाएगा x - 4, है ना। और यहाँ से +3 आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा फिर x - 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आया क्या? यानी x माइनस, अब देखो ये 2 डाटा है ना, 2 डाटा है, सिंपली यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, x - 4, है ना, x - 4 और 1 आ जाएगा आपका x + 3। बात समझ में आया क्या? अब दोनों को क्या करो, पार्ट बाई पार्ट अलग कर दो, इक्वल टू 0 में है तो 1 हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 4, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी ये है प्लस में तो यहाँ प्लस में, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो एक आ रहा है +4 और एक आ रहा है -3। क्या आपको लगता है कि यह रूट में जब वैल्यू प्लस में है सब प्लस ऐड हो रहा है तो इसका निगेटिव मान आएगा क्या, नहीं। तो अतः x इक्वल टू -3, सिंस x इक्वल टू -3 इस प्रश्न का हल नहीं होगा, नहीं है, सीधा नहीं है। इसलिए x इक्वल टू 4 इस प्रश्न का उत्तर है, या लिख सकते डायरेक्टली लिखेंगे, अतः अवशिष्ट उत्तर कितना है, 4 है। अवशिष्ट उत्तर कितना है, 4। बात समझ में आया क्या? आप ऐसे करके जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, या वो प्लस में हो या माइनस में हो, बस इसको आप प्रैक्टिस, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसको प्रैक्टिस करें, पैटर्न आपका सेम होगा, है ना। तो इसके बाद अगर इसमें अगर और क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, जो आपको टेलीग्राम या मेरे जो भी है टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा आपको। क्लियर है? चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे